कोई नया टॉपिक स्टार्ट किए थे कि कुछ पढ़ रहे थे? सर सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। अच्छा, सर्कुलर मोशन, गुड। सर्कुलर मोशन में कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बेसिक पढ़े थे। सर्कुलर मोशन में क्या क्या होगा? दिख रहा है बोर्ड आप लोग को? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। चलिए, हमने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में कि सर्कुलर वर्ड आएगा तो क्या होगा? चेंज इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा? चेंज इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। और नेक्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? मस्ट बी चेंज। मैग्नीट्यूड बोलो, चेंज या कांस्टेंट। ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन से क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या करते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगर सर्कुलर मोशन हुआ इस प्रकार के एक्सीलरेशन को, अगर यह कांस्टेंट रहा तो इसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यह चेंज रहा तो क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन? 2। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन? 1। सिर्फ एक। सिर्फ एक। किसके वजह से? किसके वजह से? चेंज चेंजिंग डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन? 2। किसके वजह से? एक सर्कुलर मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन, पहला एक तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्कुलर है, और सर्कुलर है तो डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो एक एक्सेलरेशन होगा, जिसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल। और सेकंड चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसे कहते हैं टेंजेंशियल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। तो सर्कुलर मोशन टू टाइप्स का कौन कौन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? क्या होगा? ओनली वन एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? 2 एक्सेलरेशन। किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक काइनेमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर मोशन लिखिएगा। काइनेमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले एंगुलर पोजीशन लिख दीजिए। एंगुलर पोजीशन, इसको थीटा से इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन? व्हाट इज द लीनियर पोजीशन? सुनिए, लीनियर पोजीशन क्या है?
इस कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्ड सुनो, किसी भी रिफरेंस पॉइंट से, वर्ड पे सुनो, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, किसी पॉइंट को, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए जो पैरामीटर की आवश्यकता होती है, उसी पैरामीटर्स को क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशन। समझे कि नहीं समझे? सॉरी, लीनियर पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, पॉइंट बी को कहां से रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट ए से। पॉइंट ए क्या हो गया? रिफरेंस पॉइंट। क्या हो गया? रिफरेंस पॉइंट। तो रिफरेंस पॉइंट से, ऑब्जर्विंग पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए जो पैरामीटर की आवश्यकता होती है, उसी पैरामीटर को क्या कहते हैं? लीनियर पोजीशन। याद है ना? याद है ना? तो एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन क्या है समझिए। ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ये ओरिजिन है। इस लाइन को कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन या ऑब्जर्विंग लाइन, या ऑब्जर्विंग लाइन, या ऑब्जर्विंग लाइन। यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं रेफरेंस लाइन या ऑब्जर्विंग लाइन। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है, मान लो यह पी पॉइंट है, यहां पे पी पॉइंट है। पूर्वा दिख रहा है बेटा? पूर्वा क्लियरली दिख रहा है बेटा? यस सर। यह पी पॉइंट है, यह पार्टिकल धीरे 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 घूम के यहाँ पे आएगी, हाँ या ना? यहाँ पे टाइम जब चली होगी t इक्वल टू 0 सेकंड होगा, और यहाँ पे जब गई होगी टाइम t हुआ होगा, हाँ या ना? जैसे घड़ी का नीडल देखा ना, घड़ी का नीडल देखा है कि नहीं देखा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है कि नहीं जाती है? yes, तो रिफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट या पॉइंट Q मान लो, पॉइंट Q तक जाने में जो एंगल फॉर्म हुआ, या एंगल फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में जो एंगल फॉर्म हुआ, इसी एंगल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशन। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? थीटा से। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? yes sir, एंगुलर पोजीशन क्या है? तो फ्रॉम द रेफरेंस लाइन in the certain duration of time, the angle will be formed. The angle will be formed. Is called, क्या कहेंगे बेटा? Angular position. लिख लो definition लिख लो. From the reference line, from the reference line, from the reference line, in the certain duration of time, the angle will be formed. Is called angular position. अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों को या नहीं हुआ? सर शॉर्टेस्ट के बाद क्या बोला? शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट कहां बोल दिया? हाँ सर, डेफिनेशन। मैंने क्या बोला कि फ्रॉम द रेफरेंस लाइन द एंगल विल बी फॉर्म, द एंगल विल बी फॉर्म इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन द सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, in the certain duration of time, in the certain duration of time is called angular position. Its unit is radian. Its unit is radian. अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा बेटा, वैसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए।
कि एंगुलर पोजीशन वेक्टर है कि स्केलर है? एंगुलर पोजीशन वेक्टर है कि स्केलर? अगर एंगल का वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या बोले, अगर एंगल का वैल्यू ज्यादा हो तो वह स्केलर होगा। क्यों स्केलर होगा? क्योंकि इसका सर्टेन कोई एक डायरेक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? लेकिन अगर एंगल का वैल्यू बहुत ही कम हो, मान लो 0.01 डिग्री हो, 0.1 सपोज इतना हो, तो वह एंगल कितना हो? बहुत छोटा नहीं होगा, एक पॉइंट हो जाएगा, या पॉइंट हो जाएगा, यह एंगल बनाएगा ना, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर एंगल का वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू, तो वह स्केलर होगा। लेकिन अगर एंगल का वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटा हो, तो वह एक पॉइंट की तरह होगा, और एक पॉइंट का डायरेक्शन सर्टेन होता है, मतलब डिफाइंड होता है। यह वेक्टर होगा, इसके लिए यह एंगल वेक्टर होगा, लेकिन इसके लिए यह एंगल क्या होगा? क्या होगा? बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? चेंज इन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो, इसको डेल्टा थीटा से लिखेंगे। या क्या है? चेंज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। लिखेगा, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। रिफरेंस लाइन, यहां t इक्वल टू 0 से यह पॉइंट P, यहां से यहां तक जाना, यह पॉइंट Q, यह एंगल θ1। एंगल θ1 क्या हो गया? एंगुलर पोजीशन। क्या हो गया? फर्स्ट एंगुलर पोजीशन। यह क्या हो गया? θ1 क्या हो गया? θ1 क्या हो गया? फर्स्ट एंगुलर पोजीशन। फिर R पॉइंट, यह क्या हो गया? θ2, यह टाइम क्या लगा? t2। इसको क्या कहेंगे? θ1 को क्या कहेंगे? एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल P एट टाइम t1 से। θ2 को क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल P एट टाइम t2। लिखना है तो लिख लो, लिख लो, लिखो, लिखो, जल्दी लिखो। θ1 इक्वल टू लिखो तो, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t1 सेकेंड। θ1 एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t1 सेकेंड। θ2 लिखिएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t2 सेकेंड, एट टाइम t2 सेकेंड, एट टाइम t2 सेकेंड, एट टाइम t2 सेकेंड। हो गया? हो गया? तो बताए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिफिनीशन है। क्या है? चेंज इन, डिफिनीशन क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एंगुलर पोजीशन वेक्टर। एंगुलर पोजीशन वेक्टर क्या होगा? θ2 माइनस θ1। इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा थीटा। तो बताइए, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कहां रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? बोलो भाई, यहां से यहां तक θ2 है, यहां से यहां तक θ1 है, यह क्या होगा? डेल्टा थीटा। हाँ, θ2 माइनस θ1, जिसको कि डेल्टा थीटा बोले। लिखो, लिख देता हूं।
और इसी को तो एंगुलर क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू θ2 माइनस θ। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। रेडियन। इरेज करूं क्या, इस डायग्राम की इरेज कर दूं क्या, एक मिनट। इरेज करूं बेटा। यस सर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलिए, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा, θ2 माइनस θ। समझ में आया, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। अच्छा एक क्वेश्चन और, कि यह वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यह दो पार्ट में होगा, यह होगा डेल्टा थीटा और एक होगा डी थीटा। ये बात समझ में आ रही है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा थीटा, बोलो। θ2 माइनस θ1 क्या, फाइनाइट, फाइनाइट नोन, पता हो, जैसे यह क्या होगा, θ2 माइनस θ1। ये बात दिख रहा है क्या, ये डायग्राम दिख रहा है क्या, यस। लेकिन अगर हम डी थीटा की बात करें तो क्या होगा, θ2 माइनस θ1, लेकिन कैसा, वेरी वेरी स्मॉल। जैसे अगर हम डायग्राम बनाए तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एकदम ऐसा बना रहा हूं, एकदम ऐसा, एकदम ये छोटा, एकदम छोटा, जितना आपके हाथ से छोटा बन जाए। ये भी तो डेल्टा थीटा है, हाँ या ना। अब देखो इसका डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्लियर है क्या, इसका डायरेक्शन क्लियर है लेकिन इसका डायरेक्शन क्लियर है क्या, यह क्या कहलाएगा, स्केलर। और ये क्या कहलाएगा, वेक्टर। यह पूछता नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए। बड़े बड़े आगे, इरेज करो। अब लिखे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। क्या होगा डिफिनीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, the rate of change of angular, एक लिख देता हूं, displacement with respect to time is called, क्या कहेंगे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप्स के होंगे? 2। अच्छा, अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखो तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, जो बोलना है बोल लो, अपॉन बोलो चेंज इन टाइम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं बेटा? बेटा रे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या होगा? θ2 माइनस θ1 अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1। बताया था ना अभी? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन यह है बेटा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? Theta per second. इसका यूनिट क्या होगा? अभी बताइए। Radian और इसका यूनिट क्या होगा? second. सो व्हाट इज द यूनिट? Radian per second. रेडियन। अच्छा, सब लोग रिज्वाइन होगा रे? तो लोग 2 4 आता है नहीं आता है? ये क्या तुम लोग का चल रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आता। आज शाम में आप लोग का केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। तो इरेज करूं? इरेज करूं? Sir, एक मिनट. हो सकता है कि 3 से 4 हो आप लोग का लेक्चर, हो सकता है। 2 लेक्चर होगा केमिस्ट्री का फ्यूचर में। 15 तारीख से 2 लेक्चर होगा। एक फिजिकल के टीचर अलग पढ़ाएंगे और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग पढ़ाएंगे। लेकिन आज से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाए। चलिए इरेज करूं? Yes, sir. यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप्स के होंगे बेटा? 2. 2 टाइप्स का। कौन कौन? Uniform इंस्टेंटेनियस and एंड एवरेज। टू टाइप्स का। कौन कौन? एवरेज, एंगुलर वेलोसिटी। VAVG से इंडिकेट करते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। दिख रहा है ना सबको? और नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस। एंगुलर वेलोसिटी, इसको WINST से लिखते हैं। ठीक है? हुआ? यस सर। अब आइए लिखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सिर्फ वही बात, वही चीज, सारी चीजें रिपीट होंगी। क्या होगा बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी?
क्या होगा? किसे कहेंगे? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, रिजॉइन होगा सब Yes, sir. कंपल्सरी, लेकिन सभी Yes, लोग sir. नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। रिजॉइन हो जाओ, किसे कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट